नमस्कार बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? शाबाश बच्चों। बच्चों, आप सबने अभी तक ऊ स्वर की मात्रा के बारे में ज्ञान लिया और उससे अनेक शब्द भी बनाए और उन शब्दों से अनेक वाक्य भी बनाए। आज हम ऊ यानी कि बड़ा ऊ के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। बड़ा ऊ और उसकी मात्रा के चिन्ह का पहचान करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ना, शब्द में मात्रा के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि जब हम शब्द बनाते हैं उसमें हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आपको चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। यह है ऊ, आप सब जानते हैं, इसकी ध्वनि भी बड़ी होती है। ऊ का चिन्ह है ऐसे, एक छोटा सा गोला बनाया और उसको ही नीचे से टेल निकाल दी और वह अंदर की तरफ होता है। जिस प्रकार से छोटे ऊ की मात्रा बाहर की तरफ होती है, यह अंदर की तरफ होती है। आज के पाठ को शुरू करते हैं। ऊ की मात्रा, किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा लंबी ध्वनि, क्योंकि यह बड़ा ऊ है, यह बड़ा ऊ है। ऊ की मात्रा लगाकर पढ़िए। जब हम क के साथ ऊ की मात्रा को जोड़ते हैं तो वह बनता है कू। क्या बनता है? कू। उसी प्रकार से ख को ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह बनता है खू। क्या बनता है? खू। जब हम ग को ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह बनता है गू। गू। लंबी ध्वनि आ रही है ना, इसलिए गू। और घ को ऊ की मात्रा घू। क्या बनेगा? घू। उसी प्रकार से जब हम च को ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह बनता है चू। चू। और छ को ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह बनता है छू। छू। उसी प्रकार ज के साथ जब हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वह बनेगा जू। लंबी ध्वनि लेके जाइए, जू। जब हमने ज को छोटे ऊ की मात्रा लगाई थी तो बोला था जू। जू और जू दोनों में अंतर है ना ध्वनि का। आओ अब हम झ झंडे को ऊ की मात्रा लगाते हैं। कौन सी? बड़े ऊ की। तो वो ध्वनि आएगी झू। क्या आएगी ध्वनि? झू। आओ बच्चों, अब हम ट वर्ग की ओर बढ़ते हैं। आप सबको याद है ना, ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है। यह बात मत भूलिएगा, ऊपर मत लगा दीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा, है ना। कहाँ पर लगती है? व्यंजन के पैर में। और क्योंकि वह व्यंजन के पैर में लगती है तो लंबी ध्वनि निकालेगी। और ऊ की मात्रा किस प्रकार से होती है? एक छोटा सा गोला बनाइए, फिर इसकी लंबी रेखा खींच दीजिए, यानी कि उसकी टेल निकाल दीजिए। यह मात्रा अंदर की तरफ होती है। ट को जब मैं बड़े ऊ की मात्रा के साथ तो बनेगा टू। क्या बनेगा? टू। उसी प्रकार से ठ को बड़े ऊ की मात्रा के साथ जब हम मिलाते हैं तो वह बनता है ठू। क्या बनता है? ठू। आओ अब हम ड डमरू वाला जो डमडम बजता है उसको हम ओ की मात्रा के साथ जोड़ते हैं। पहले व्यंजन आता है, फिर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो इसको जब हम मिलान करेंगे, शब्द बनाएंगे तो वह बनेगा डू। तो वह क्या शब्द बनेगा? डू। उसी प्रकार से ढ को मैंने जब बड़े ऊ की मात्रा के साथ जोड़ा तो वह बना ढू। क्या बना? ढू। आओ बच्चों, अब हम त को बड़े ऊ की मात्रा के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा? आप सब बताइए मुझे। आप तू। बिल्कुल सही बोला आपने, तू। थ को बड़े ऊ की मात्रा थू। थू। आओ अब हम द को बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो बनेगा दू। क्या बनेगा? दू। ध को बड़े ऊ की मात्रा धू। धू।
न को बड़े ऊ की मात्रा मिलती है तो वह बनता है नू। क्या बनेगा? नू। बच्चों, अब आप प को बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो जब मैं बड़े ऊ की मात्रा लगाती हूँ तो व्यंजन के पैर में लगाऊंगी, ध्वनि भी बदल जाएगी। कैसे? तो वह बनेगा पू। आओ देखो जरा, पू। उसी प्रकार से फ के साथ जब मैं ऊ की मात्रा लगाऊंगी तो वह बनेगा फू। क्या बनेगा? फू। फू। ब को बड़े ऊ की मात्रा बू। बू। और भ के साथ जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह बनता है भू। भू। आओ अब हम म को बड़े ऊ की मात्रा के साथ लगाते हैं। अच्छा बताओ, बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? म के पैर में। चलो अब मिलाओ इसे। म बड़े ऊ की मात्रा मिलकर बनाया मुंह। मुंह। उसी प्रकार य को बड़े ऊ की मात्रा के साथ जब हम जोड़ते हैं तो बनेगा यू। और र को भी लगाएंगे ऊ की मात्रा। हाँ लगाएंगे, पर कहाँ? उसकी बैक में, उसके पैर में नहीं लगाना हमको। जैसे हमने छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगाए तो भला हम बड़े ऊ की क्यों लगाए? है ना? आपको मैंने बताया था ना कि र के पैर में ऊ की मात्रा नहीं लगती, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। तो कैसे लगेगी? क्या ये बिल्कुल वैसी होगी? नहीं, ध्यान से देखिए। जैसे मात्रा आप नीचे बनाते हैं वैसे ही वह मात्रा र की बैक में आ जाएगी। एक छोटा सा सर्कल लीजिए और उसकी टेल निकाल दीजिए तो वह बन जाएगा रू। रू। क्या बना वह? रू। रू। आओ अब हम ल को देखें। ल के साथ जब हमने ऊ की मात्रा का मिलाप किया तो वह बना लू। लू। उसी प्रकार से व को ऊ की मात्रा के साथ जब मैंने जोड़ा तो वह व के पैर में ऊ की मात्रा आ गई और बना वू। मेरे संग बोलिए, वू। आओ अब हम श वर्ग की ओर बढ़ते हैं। श को जब मैंने ऊ की मात्रा के साथ जोड़ा तो वह बना शू। शू। पेट कटा श को जब मैंने ऊ की मात्रा के साथ जोड़ा तो वह बना शू। और स को मैंने जब ऊ की मात्रा के साथ जोड़ा तो वह बना सू। और उसी प्रकार से ह को बड़े ऊ की मात्रा के साथ जब हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं तो वह बनता है हू। हू। अब बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन के साथ भी तो ऊ की मात्रा लगाएंगे ना हम। तो आओ अब हम इनका सही उच्चारण भी करें। क्ष को जब हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वह बन जाएगा शू। क्या बन जाएगा? क्षू। और त्र को जब मैंने ऊ की मात्रा लगाई तो वह बना थ्रू। क्या बना? थ्रू। आओ बच्चों अब हम देखिए और समझिए। इन चित्रों के माध्यम से अब हम नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। पहला चित्र एक फूल का है। फ को ऊ की मात्रा, क्योंकि फू की आवाज आ रही है। फूल। फूल। क्या शब्द है ये? फू के साथ जब मैंने ऊ की मात्रा को मिलाया तो बना फू जमा ल, मिलकर बने फूल। आओ अब हम च के साथ जब हम आ की मात्रा मिलाते हैं और क के साथ जब हम ऊ की मात्रा मिलाते हैं तो क्या बनता है? चाकू। चाकू। क्या शब्द बना? चाकू। चाकू यानी कि नाइफ। और बच्चों को चाकू से नहीं खेलना चाहिए, है ना बच्चों? अगला चित्र है खजूर का। देखिए खजूर कैसे लिखेंगे। ख आप सब जानते हैं, जमा ज, जमा ऊ की मात्रा, जमा र, मिलकर बना ख जू र, खजूर। क्या बना? खजूर। क्या बन गया बच्चों? यह है खजूर। आओ यह चित्र तो आप सब जानते हैं ना, एक सन का है। सन यानी कि सूरज। सूरज को कैसे लिखेंगे?
सू। सू में किसकी आवाज आ रही है? स की। और ऊ की मात्रा, स जमा ऊ की मात्रा जमा र जमा ज मिलकर बने सूरज। क्या बना? सूरज। फिर से बोलिए, सूरज। और सूरज हमें रोशनी भी देता है, ये बात मत भूलिएगा। आओ हम गर्मियों का फल तरबूज के बारे में पढ़ते हैं। त जमा र जमा ब, ब को ओ की मात्रा जमा ज मिलकर बने तरबूज। तरबूज। क्या बना? तरबूज। आओ अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं। क जमा ब जमा ऊ जमा त और जमा र। कबूतर। कबूतर। क्या शब्द बनता है? कबूतर। क्या शब्द होगा यह? कबूतर। तो हमने आज ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ा। कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। इसमें अनेक व्यंजनों का प्रयोग किया। हमने यह भी पढ़ा कि ऊ की मात्रा पैर में लगती है और र के पैर में नहीं लगती। यह बड़ा ऊ है, इसलिए इसकी ध्वनि भी बड़ी होगी। तो बच्चों, आप सब ऊ की मात्रा का अभ्यास करना, अध्ययन करना, जो मैंने आपको आज ऊ की मात्रा के बारे में बताया है। मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूंगी।